हमारे साथ रवि मौजूद हैं जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, शेयर बाजार एक्सपर्ट हैं। गौरव ये कह रहे हैं, उनके साथ जो हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, कि सरकार आपकी जेब में कुछ एक्स्ट्रा डाल सकती है। जेब में एक्स्ट्रा डालने का क्या तरीका खास हो सकता है और टैक्स उसमें एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं किसी पार्टी पक्ष की तरफ से बात नहीं करूंगा। सरकार जेब में एक्स्ट्रा डालने के बजाय जेब से निकाल रही है। एचएनआई देश छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले गए? अभी गौरव एक बात बोल रहे थे कि सिर्फ 2% लोग ही टैक्स भरते हैं, बाकी सारे लोग सिर्फ फाइलिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके यहाँ कंप्लायंसेस का जो नॉन कंप्लायंस का कॉस्ट है वो कंप्लायंस का कॉस्ट से ज़्यादा है। अब आप कहते हैं कि मैं तो 30% स्लैब 42.75% के स्लैब में एचएनआई को रखूंगा। आप यूरोप और अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। तो जेब से ज्यादा निकाल रही है जो दे रहा है उसकी, इसलिए उसमें कुछ डालने की जरूरत है। मतलब जो मुर्गी अंडा दे रहा है उसका पेट पूरी तरह से सरकार फाड़ रही है। और ये एक तबके को भर भर के दे रहे हैं और जो देने वाला है उसको भगा रहे हैं। तो सरकार इसको बदलने की जरूरत है। आपको ये उम्मीद है कि इसमें कुछ होना चाहिए? 100% होना चाहिए और बदलने की जरूरत है। ठीक है। एक सवाल जो हर किसी के मन में है और बहुत ही इग्नोर्ड सवाल है, वो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इसको लेकर सरकार क्या करना चाह रही है? नंबर 1, मैं खाली वोट के हिसाब से नहीं देख रहा हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा एरिया है जहां पर कुछ करने की जरूरत है। अगर हम अपने आप को अमृतकाल की बात करें 2047 का टारगेट लेके चलें। एब्सोल्युटली निशांत, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है एम्प्लॉयबिलिटी का। और हो सकता है कि मैं जितना अपने दिमाग लगा सकता हूँ, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मुझे पता है कि मेरी स्किल्स क्या हैं। अब आप फाइनेंस सेक्टर की बात कर लें, बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें, जो प्योर स्किल्ड है, जहाँ पे एक तरह से टारगेटेड बहुत कम लोग हैं। लेकिन कई ऐसा तबका है जो स्किल्स लेके बैठा है घर पे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरी एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ मैच कर सकती है। तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा पोर्टल या कोई एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मेरे हिसाब से अगर कुछ ऐसा सरकार करती है तो। निशांत, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थोड़ा सा अलग हटके है। हम एफडीआई की बात करते हैं कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कितना और बढ़ाएं। हमने कभी एक बार भी बजट में या बजट के आसपास या उसके बाद हमने बात करी है कि कैसे ब्रेन ड्रेन को हम वापस ला पाएं। सर, आप एफडीआई का जिक्र कर रहे हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जो मेरे लिए बहुत चिंताजनक है। जब मैंने पढ़ा आज के अखबारों में तो मैं हैरान हो गया। मैं रीड करता हूं उसको। आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातों में एक बात है कि चीन से एफडीआई को बढ़ावा देने से होगा फायदा। सर डेफिनेटली, अब ये तो बड़ी बैलेंस ऑफ कैच 22 सिचुएशन है। क्या करेंगे आप बताइए ना। नहीं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात की जाए, रशिया से ऑलरेडी हम ऑयल बहुत कुछ ले रहे हैं, बहुत ऑयल ले रहे हैं, हर जगह मामला। खैर एनीवे, सुमेरा बैक टू यू। जी, हमारे साथ राघवन संपत का मौजूद है। राघवन, कृषि क्षेत्र को लेकर हमेशा ही देश में उम्मीद की जाती है, क्योंकि देश का एक बड़ा तबका है जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किसान सम्मान निधि योजना सरकार की जारी है, उसमें कह रहे हैं कि एलोकेशन बढ़ सकता है, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन सरकार कृषि बिल लाई थी, उसके बाद से जो एक बड़ा परिवर्तन आना चाहिए कृषि क्षेत्र में, वो हम नहीं देख रहे हैं। क्या उस तरफ फोकस होना चाहिए? आपको क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए कृषि क्षेत्र के लिए प्रायोरिटी? उम्मीद है कि प्रायोरिटी एफिशिएंसी में डालना चाहिए। बजट एलोकेशन वो अलग बात है, बट एक्सपेंडिचर एंड हम आउटकम फोकस्ड एफर्ट लेना चाहिए। सी, एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन an important factor. 50% of the workforce, 50% of the population is dependent on agriculture. 89% of farmers, उनका लैंड है 2 हेक्टेयर से कम है। सो हम उनको क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ हैज़ बीन, लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन। अब क्या चाहिए हमको? आई कैन से एब्रिविएशन में TMIP चाहिए। टेक्नोलॉजी चाहिए, मार्केट ओरिएंटेशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये तीनों अचीव करने के लिए, एफिशिएंसी अचीव करने के लिए हमको पॉलिसी चाहिए। वो पॉलिसी रिफॉर्म्स लॉन्ग ड्यू है, तो वो करना ही चाहिए। उस तरफ आगे बढ़ते हुए दिखना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि वी ऑलवेज रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। गवर्नमेंट जो कुछ कर रहे हैं इतने साल से, दे आर हैविंग इम्पैक्ट है ग्राउंड में, लेकिन और होना चाहिए, लेकिन और बड़ा होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए। लेकिन आपने मुझे अभी भी ये नहीं बताया किसान सम्मान निधि बढ़ना चाहिए कि नहीं। बट नेवरदलेस, अब एक बहुत बड़ा सवाल, डिफेंस सेक्टर। देखिए, हम डिफेंस सेक्टर की जब बात करते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि डिफेंस सेक्टर को कितना बढ़ेगा।
छोटा सा एग्जांपल है, पिछली बार इंटरिम बजट में 4.71% एलोकेशन बढ़ गया था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2014 में हम एक्सपोर्ट करते थे करीब 686 करोड़ का, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं करीब 16,000 करोड़ का डिफेंस सेक्टर में। सवाल यह है सर कि डिफेंस सेक्टर में जो कॉस्ट ऑफ सैलरीज है, जो कॉस्ट ऑफ पेंशन है, वो बहुत हैवी है। यूटिलाइजेशन जो है उसका अलग एरिया में भी हो रहा है। आपको इस बार क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कर रहे हैं आप, खासकर डिफेंस सेक्टर में एलोकेशन या कोई बड़ा रिफॉर्म? देखिए, ऐसा कि दोनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारा जो आज के दिन में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं पाकिस्तान और चाइना के माध्यम से, दोनों न्यूक्लियर केपेबल देश हैं और दोनों हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर आज के दिन में सेंध लगा के बैठे हैं। इसलिए हमको अपनी कैपेबिलिटीज़ नॉर्दर्न और ईस्टर्न सेक्टर में बढ़ानी है, हमको अपनी मॉडर्नाइजेशन करनी है, हमको जो समुद्री हमारा इलाका है इंडियन ओशन का, उसको डोमिनेट करना है। आपकी जो पैसिफिक इंडो पैसिफिक एरिया ये तो ठीक है, ये तो जियो स्ट्रैटेजिक लेवल पे हम करेंगे, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट में? तो हमें जो पिछला इंटर्म बजट में 6.21 लाख करोड़ मिला था, वो 1.9% ऑफ जीडीपी था। तो मेरा मानना ये है कि हमें कम से कम 2% एंड अबव अलॉट होना चाहिए। लेकिन सरकार ये कहती है कि कांग्रेस के कार्यकाल में डिफेंस मिनिस्ट्री वापस पैसा दिया करती थी। मुझे याद है ये सवाल तो मैंने खुद मनोहर पारिकर से पूछा था। अब कम से कम पूरा यूटिलाइजेशन तो हो रहा है। बिल्कुल, यूटिलाइजेशन करने की बहुत आवश्यकता है। आपके एयरक्राफ्ट नहीं है आपके पास पूरे, आपकी नेवल फ्लीट्स को आपने बढ़ाना है, आपको अपनी जो आर्मी है उसको मॉडर्नाइज करना है, आपको जो अपना रिजर्व्स हैं, फाइटिंग रिजर्व्स, पहले होता था शॉर्ट इंटेंस वॉर होगी, अब शॉर्ट इंटेंस नहीं हो रही। आप यूक्रेन को देखिए, अभी आप इजराइल में देख लीजिए, आप कहते थे 15 दिन 20 दिन 1 महीने की लड़ाई। सर आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा, एक खबर आ रही है सुमेरा जी। खबर ये आ रही है कि बजट को लेकर क्या कहना है सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजंगा का। आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले काफ़ी सालों से गवर्नमेंट एक बहुत ही बैलेंस बजट दे रही है, जिसमें लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखे, जिससे रियल एस्टेट और बाकी सभी सेक्टर्स को बेनिफिट मिले और इंडिया सस्टेनेबली ग्रो कर पाए। शॉर्ट टर्म में मुझे उम्मीद है कि हाउसिंग सेक्टर के लिए गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स ले। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर घोषित हुए हैं उससे अधिकतर घर बने, और अगर जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स है उस पर या कोई रिबेट या तो कोई टैक्स इंसेंटिव दे पाए, तो इससे हाउसिंग सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। हमेशा हर बजट से डिमांड ये रहती है कि टैक्स स्लैब्स कम होने चाहिए, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स को लेके एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा है, और अगर कुछ टैक्स इंसेंटिव्स मिले, अगर कुछ टैक्स रिडक्शंस हुए, तो इससे मिडिल इनकम सेगमेंट को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, लोअर इनकम सेगमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट कितना कर पाएगी आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी अगर कुछ करती है तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव साइन रहेगा।